हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इजी विजी ट्रिक में बहुत ही प्यारा वाला वेलकम। तो चलिए आज हम जानते हैं कैसे एवरेज स्पीड निकालें, वो भी बिना टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम दिए। और ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ एसआई 2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। 24 तारीख को ये एग्ज़ाम हुआ था। और आपको मैं ये बता दूं, जो हम एवरेज स्पीड पढ़ते हैं, एवरेज स्पीड, उसमें हमारा जो फॉर्मूला लगता है वो होता तो ये है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। लेकिन जब बारी ये हो कि हमारे क्वेश्चन में ही केवल स्पीड गिवन हो और हम स्पीड से ही हमें एवरेज स्पीड निकालनी हो, तब हमें क्या करना होगा? क्योंकि यहाँ पे ना तो हमें डिस्टेंस दी गई है, ना ही हमें टाइम दिया गया है। तो ऐसे में क्या करोगे? कुछ नहीं करना, आपको 36, 30 और 45 का एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेना है तो एलसीएम बन जाएगा इसका 180। और 180 के बाद आपको इसकी क्या निकालनी है? डिवाइड करते हुए इसके हमें आपको निकालनी पड़ेगी एफिशिएंसी। क्योंकि अगर एलसीएम मेथड से हम टाइम एंड वर्क चैप्टर सॉल्व करते हैं, टाइम एंड वर्क चैप्टर सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आता है? आपको याद होगा ना, एफिशिएंसी निकल कर आती है यहाँ पे। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा ना। तो चलिए एलसीएम निकाल लिया ना, अब सबसे पहले हम इसकी वो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 4। और इस तरीके से आपका इसका जो एडिशन होगा वो ऐड करने पर बैठेगा आपका 6 5 11 और 4 15, यानी 15। अब ये 15 क्या काम करेगा और ये एलसीएम क्या काम करेगा यहाँ पर, है ना? यही तो सबसे मेन है। जब टोटल डिस्टेंस गिवन ना हो, जब टाइम गिवन ना हो ना, तो हमें एलसीएम मेथड की ही हेल्प लेकर के एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। अब एलसीएम भी आ गया है और इसका हमारे पास एडिशन भी आ चुका है। यही रोल निभाएगा टाइम का, यही रोल निभाएगा नीचे टाइम का, और ये रोल निभाएगा यहाँ पे डिस्टेंस का। ठीक है, क्योंकि ये स्पीड से निकल के आया है। और क्योंकि टाइम एंड वर्क में यहाँ पर एफिशिएंसी निकल के आती थी, लेकिन यहाँ पर क्या निकल के आएगा? यहाँ पे आपका ये टाइम निकल के आएगा। ठीक है, तो इसको आप टाइम से मान के चलोगे। और आप इसका छोटा एक शॉर्ट नोट भी बना सकते हो, अपने नोट पेपर में नोट डाउन करके लिख सकते हो। तो ये 180 भी हो गया, टाइम भी आ गया। तो अब हमारे पास टाइम और डिस्टेंस दोनों आ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अभी एक क्लू उसमें बाकी है। क्या हमें 180 ही लेके चलना है यहाँ पर? तो देख लेते हैं, हमें 180 तो लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो डिस्टेंस का काम कर रहा है। लेकिन कितना? ये चलना पड़ेगा हमें 3 के मल्टीपल में। क्यों जरूरत पड़ गई? क्योंकि ये 180 है तो हमारा डिस्टेंस ही, लेकिन ये वो डिस्टेंस है जो हमारी स्पीड से निकला हुआ है। और स्पीड टोटल कितनी है? 1 स्पीड, 2 स्पीड, 3 स्पीड, यानी 3 स्पीड्स गिवन थी तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 स्पीड गिवन होगी तो 4 से मल्टीप्लाई, यानी जितनी स्पीड्स गिवन होगी उतनी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करनी है। हो गया। और उसके बाद आपको क्या करना है? नीचे टाइम लिखना है। और टाइम हमारा कितना निकाला था हमने? जिस तरीके से एफिशिएंसी निकालते हैं, टाइम निकला था 15। इसको काट दीजिए। ठीक है, ये 5 3 से कट जाएगा, और यहाँ पे ये किससे कट जाएगा? इससे कट जाएगा। 5 36। और इस तरीके से आपका जो 36 किलोमीटर पर आवर आपका ये जो है आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में हमारा 36 आंसर भी आ रहा है। और आई होप आपको बिना टोटल डिस्टेंस और टाइम दिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी पता चल चुका होगा। कुछ नहीं करना, जब भी ऐसी सिचुएशन बन जाए आपके पास केवल स्पीड्स गिवन हो, तो आपको बिना सोचे समझे टाइम एंड वर्क चैप्टर से रिलेटेड जो एलसीएम मेथड होता है वही निकालना है। और एलसीएम करने के बाद में जो यहाँ से निकल के वहाँ पर एफिशिएंसी आती है, एवरेज वाले क्वेश्चन में हमेशा यहाँ पे टाइम निकल के आएगा। और उसके बाद आपको टाइम को प्लस कर देना है, और उसके बाद में यहाँ पर एलसीएम के साथ वो वाला नंबर मल्टीप्लाई करना है जितनी बार हमारी स्पीड गिवन होती है। और इस हिसाब से आपका जो है ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको मेरी ये जो कोशिश है समझ में आई होगी। और ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि सबसे पहले आपके पास मेरी ये वीडियो पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।